और आज मैं आप लोगों के बीच में कृषि सहकारिता पशुपालन मंत्री के तौर में यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। आज मैंने अपने ऑफिस का प्रभार संभाला है और विशेष रूप से आज जो आप लोगों को बुलाया गया है, मैं इन चीज़ों पे जो विभाग की जो चुनौतियाँ रहेंगी आने वाले समय में और उन चुनौतियों को लेके कैसे हम लोगों ने अपना विजन का जो ब्लूप्रिंट चॉक आउट किया है उसी पे आज चर्चा करना है। पहली बात तो है कि इस विभाग का पदभार लेके मुझे एक तरीके से चुनौती और साथ साथ गौरव भी मुझे महसूस हो रहा है। गौरव इसीलिए क्योंकि इस राज्य में जो 70% आबादी है वो आज भी कृषि में ही, खेतीबाड़ी में ही निर्भर है और सबसे बड़ी चुनौती आज ये होता है कि क्योंकि हमारे पास सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, हम लोगों के पास कोई तरीके के पॉलिसीज नहीं है। अधिक से अधिक किसान अपने खेतीबाड़ी को छोड़ के लोग बाहर राज्यों में जा रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है इस राज्य के लिए। इसलिए ब्रॉडली जो है हम लोग 3 चीज़ों को अपने प्राथमिकता में लेके चले। पहला चीज़ जो है कि पूरे सिस्टम को हम लोग कैसे व्यवस्थित करें, चाहे वो पहला चीज़ है जो सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज डेवलपमेंट का हम लोग बात करें। कई सारी जगहों पे हमारा ही मांडर विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेजेस बनाई गई हैं मगर उनको व्यवस्थित रूप से हम उपयोग नहीं कर पा रहे। हाल ही के दिनों में झारखंड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आलू का क्राइसिस हुआ था और अभी भी वो क्राइसिस चल रहा है। इन चीज़ों के लिए हम लोग सिस्टम को, कोल्ड स्टोरेजेस को और एक दुरुस्त सप्लाई चेन कैसे डेवलप करें, पहले तो ये हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अलावे इस राज्य का एक शान है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो धीरे धीरे अगर हम आप उसको देखें तो उसका चमक फीका होते जा रहा है। कैसे उस यूनिवर्सिटी को हम लोग दोबारा से उसको रीएक्टिवेट करें, उसको दोबारा से दुरुस्त करें, ये भी हमारा प्राथमिकता है। इसके अलावा जितने भी रिसर्च सेंटर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उन रिसर्च सेंटर्स का हम लोग अधिक से अधिक लाभ अपने विभाग को कैसे पहुंचा सकें, किसानों तक हम लोग कैसे पहुंचा सकें, ये दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी चीज़ है कोऑपरेटिव्स। अगर कोऑपरेटिव्स को सही मायने में सही तरीके से चलाया जाए तो वो राज्य को एक बहुत ही बेहतर दिशा दे सकता है स्वरोजगार के माध्यम से। तो उन आज जो कोऑपरेटिव्स हमारे पास हैं वो काफ़ी डिफंक्ट पड़े हुए हैं, तो उन कोऑपरेटिव्स में कैसे जान भरे और उन कोऑपरेटिव्स को अधिक से अधिक हम लोग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग करें, ये हमारा दूसरा प्राथमिकता है। इसके अलावे ई गवर्नेंस हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से किसानों तक कम्युनिकेशन, योजनाओं का लाभ पहुंचाना, योजनाओं का अवेयरनेस, उनके बारे में उन तक बातों को पहुंचाना, इसमें भी हम लोगों का खास ध्यान रहेगा। दूसरा कैटेगरी है, क्योंकि मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरी का बात किया, पहला तो जो पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करना था, दूसरा कैटेगरी है कि कैसे किसानों को डायरेक्ट लाभ होता है वो कैसे पहुंचाया जाए। आप लोगों को याद होगा कि चुनाव से कुछ महीनों पहले हम लोगों ने 2 लाख केसीसी लोन माफी योजना धरातल पे उतारा था। कई सारे किसानों को इसका लाभ मिला है, कई सारे किसान आज भी इस योजना से वंचित हैं। तो कैसे हम लोग राज्य के हर एक किसान तक और साथ ही साथ ये जो केसीसी है वो एनपीए खातों तक भी कैसे लागू कराया जा सके, ये एक प्राथमिकता है। दूसरे डायरेक्ट बेनिफिट में अगर देखा जाए तो जो प्राइस डिस्कवरी, आज अगर हमारे किसान मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको किसी का सामना करना पड़ता है तो वो बिचौलियों का, मिडलमैन का, और मिडलमैन अपने तरह से अपने अनुसार कुछ भी रेट के में उनसे जो है सामग्री खरीद लेते हैं। तो एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करें जिससे जो मुख्य हमारे उत्पाद हैं उसके लिए एक न्यूनतम प्राइस हम लोग फिक्स करें और उसी अनुसार उनका प्रोडक्ट का, उनका उत्पाद का सोर्सिंग किया जाए। इससे क्या होगा, जो उनका हक है, जो किसानों का हक है, जो राइट प्राइस है वो उन तक पहुंच पाएगा। इसके अलावे इरिगेशन, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में इरिगेशन का सोल माध्यम है भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा
आपका तालाब हुआ, पोखर हुआ, यही सब चीज़। मगर जो हमारे दूसरे मंत्रालय हैं, इरिगेशन का जो मेजर इरिगेशन और माइनर इरिगेशन आता है, उनके साथ समन्वय बनाते हुए, उनके साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए इरिगेशन का लाभ कैसे किसानों तक हम लोग पहुंचा पाए, इसमें भी एक हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही साथ FPOs, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, जो किन्हीं किसानों का एक समूह बना के उनको संसाधन युक्त करते हुए उनको मदद किया जाता है, उन FPOs को हम लोग और कैसे बढ़ावा दें, और जो लेजिटिमेट FPOs हैं, जो रियल FPOs हैं, उनको हम लोग कैसे अपने साथ जोड़ सके, इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी। आखिरी चीज़ है रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि हर एक विभाग का अपना एक सशक्त रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम होना चाहिए। तो हमारा बहुत फोकस रहेगा आने वाले समय में कि कमर्शियल फार्मिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, पशुपालन में और कृषि में, कमर्शियल स्केल में, इन चीज़ों में भी हम लोग फोकस्ड रहे। और साथ ही साथ आप लोगों ने ये जो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा एंटरप्रेन्योर्स का, एग्रीप्रेन्योर्स जो युवा हैं, उनको भी हम लोग कैसे एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर से जोड़े, ताकि उनके लिए भी ये एक बेहतर करियर ऑप्शन बन सके। उसके लिए हम लोग एग्रीप्रेन्योर कॉन्सेप्ट में भी फोकस इस वक्त करना चाह रहे हैं। तो ब्रॉडली ये तमाम चीज़ें हैं जो चुनौतियां हैं सरकार के साथ कृषि को देखते हुए, और साथ ही साथ विजन, किन विजन्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, मोस्टली इसी में आप लोगों को आज ब्रीफिंग किया गया है। हमारा प्रयास रहेगा इस विभाग से लगातार एक मीडिया कम्युनिकेशन हम लोग जारी करें, चाहे वो साप्ताहिक हो या 15 दिन में हो, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, मगर हमारा एक प्रॉपर ब्रिज, कम्युनिकेशन ब्रिज आप लोगों के साथ स्थापित रहेगा। थैंक यू।